क्षेत्र में बसा हुआ यह है अलीबाग शहर, जो कि मुंबई शहर से करीब करीब 95 किलोमीटर और पुणे शहर से करीब करीब 150 किलोमीटर के दूरी पर लोकेटेड एक खूबसूरत कोस्टल शहर है। और अलीबाग जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल और स्टनिंग बीचेस के साथ ही में यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए, और अलीबाग में हिस्टोरिकल प्लेसेस के साथ ही समुंदर के अंदर बने हुए बहुत सारे किले भी है, जैसे कि यह मुरुड जंजीरा किला, जिसे आज तक कोई भी जीत ना पाया। सिर्फ इतना ही नहीं, अलीबाग में इस तरह के ऊंचे ऊंचे कोकोनट ट्रीज़ के बीच में बसे हुए कई सारे समुंदर से टेम्पल भी है, जैसे कि अलीबाग की यह जगह, यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मानो भीमा शंकर में आ चुके हैं। अलीबाग के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ ही में अलीबाग में छुपी हुई और बहुत ही खूबसूरत जगहों को दिखाने वाले हैं, जहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं। अलीबाग में पहुँचते ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल पड़े इस अलीबाग टाउन के फेमस बीच की ओर। ब्लैक सैंड से बना हुआ है, यह है अलीबाग सिटी का सबसे फेमस और मोस्ट क्राउडेड बीच में से एक अलीबाग बीच, और वह बीच जाना चाहता है अपने वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। और साथ ही में यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग, विक राइडिंग, एटीवी बाइक राइडिंग, इस तरह के 100 रुपये से लेके 200 तक आप अलग अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अलीबाग बीच के पास में बने हुए इस सेल्फी पॉइंट के पास में आपको यह T5 इंडियन आर्मी टैंक का नज़र आएगा। 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, उस वॉर में इंडियन आर्मी ने इसी टैंक का इस्तेमाल किया था। यह अलीबाग का फेमस कोलाबा किला, जो कि अलीबाग बीच से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है, इस अरब सागर के बीच में बसा हुआ है। और इस कोलाबा किले तक जाने के लिए आप अलीबाग बीच से रुपये 200 से बोट को वाले को देकर आसानी से किले तक पहुंच सकते हैं। जब लो टाइड का समय होता है, यानी कि समुद्र का पानी नीचे चला जाता है, तब उस वक्त आप अलीबाग बीच से कुछ इस तरह से चलते हुए आराम से इस खूबसूरत कोलाबा किला तक जा सकते हैं। इस किले के अंदर जाने के लिए पर पर्सन 25 रुपये एंट्री फीस लिया जाता है। और इस किले में आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के अंदर जा सकते हैं। और इस किले को 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा बनवाया गया था, और उसके बाद में 18वीं सदी की शुरुआत में इस किले को मराठा साम्राज्य के नौसेनापति कान्होजी अंग्रेजी ने इसे कुलाबा किले को समुद्री सेना का मुख्यालय, यानी कि मराठा साम्राज्य का नेवल बेस यहाँ पर बना दिया था। 25 फीट ऊंचे इन किले की दीवारों के ऊपर कुल मिलाकर सुरक्षा के लिए 17 बुरुज और किले के अंदर आने और जाने के लिए 2 मुख्य प्रवेश द्वार है। इस किले के मध्य भाग में आपको यह प्राचीन समय का भगवान गणेश जी को समर्पित मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान गणेश जी सिद्धि विनायक रूप में विराजमान है। और इस सिद्धि विनायक मंदिर को मराठा साम्राज्य के नव सेनापति सरखेल कान्होजी अंग्रेजी ने 1759 में बनवाया था। इस किले के अंदर मानिकवाड़ा, नानी साहब का महल, पद्मावती मंदिर, अप्सरा जलाशय, इस तरह के कई सारे इमारत और खूबसूरत महल हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर आग लगने के कारण वो सारे वास्तुएं जलकर नष्ट हो चुकी है। और अपने इतिहास काल के समय में यह किला पुर्तगाल सिद्धि ईस्ट इंडिया कंपनी इनके आधिपत्य में रहा था। और वर्तमान समय में यह किला अपने भारत देश के SSI के अंडर में है। और इस किले में आज भी कुछ लोग रहते हैं। इस चौल गाँव में बसा हुआ यह है रामेश्वर मंदिर, जो कि अलीबाग से 18 किलोमीटर की दूरी पर अलीबाग की ओर से रेवदंडा की ओर जाने वाले इस रास्ते के किनारे में बसा हुआ है। ऐतिहासिक काल के समय में इस चौल गांव में 365 से भी अधिक ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिर हुआ करते थे। उन्हीं सुंदर मंदिरों में से यह एक रामेश्वर मंदिर, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। और इस मंदिर के अंदर जो भगवान भोले बाबा विराजमान है, वह भगवान भोले बाबा इस चौल गांव के कुल देवता है।
कोंकण शैली में बने हुए इस रामेश्वर मंदिर के ठीक सामने आपको यह चौकोर आकार की पत्थर से बनाई गई एक खूबसूरत सी पुष्करनी नज़र आती है। और इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया तो इतिहास में कहीं गुम हो चुका है। अलीबाग के इन पहाड़ों के ऊपर बने हुए इस जंगल के बीच में यह है श्री क्षेत्र कनकेश्वर देवस्थान। कनकेश्वर मंदिर तक जाने के लिए यह है बेस्ट पॉइंट। यहीं पर कार बाइक पार्किंग करने के लिए बाद आपको यहीं से चढ़ाई शुरू करनी होती है। और मंदिर तक जाने के लिए आपको लगभग 600 से 700 सीढ़ियों को चढ़ते हुए और 1 घंटे की इन जंगलों से खूबसूरत ट्रैकिंग करने के बाद आप इस कनकेश्वर मंदिर के परिसर में पहुंच जाओगे। होयसल शैली का यह मंदिर एक सुंदर संरचना है और कहा जाता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। फिर बाद में शिलाहार और चालुक्य साम्राज्य के द्वारा इसका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया था। और मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग विराजमान है उस शिवलिंग की पूजा अर्चना झिराड़ गांव के गुरु परिवार के द्वारा की जाती है। और इस मंदिर के परिसर में हनुमान जी की, कृष्णा जी की, बलराम जी की, साथ ही में अनेक देवी देवताओं के अन्य मंदिर भी है। प्रकृति के शांत और सुंदर वातावरण में बसे हुए इस कनकेश्वर मंदिर में आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। शाम के 5:30 बजे बजते ही अभी हम आ चुके हैं इस स्कीम बीच पर, जो कि अलीबाग बीच से है, बीच 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और अलीबाग में आने वाले सभी टूरिस्ट स्कीम बीच पर पीसफुल सनसेट एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि यह किम बीच जाना ही जाता है अपने ब्यूटीफुल पीसफुल सनसेट के लिए। और इसी किम बीच के 2.5 किलोमीटर के समुद्र के अंदर आपको खंदेरी और अंधेरी नाम के 2 अलग अलग ऐतिहासिक किले नज़र आएंगे, जिसमें से खंदेरी किला मराठा साम्राज्य में शामिल था और उंदेरी किले को 1680 में सिद्धियों ने बनवाया था। लेकिन बाद में 1736 में इस किले को जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किया गया था। अलीबाग में दूसरे दिन की सुबह हम निकल पड़े इस खूबसूरत कोरलई गांव के पास में बसे हुए इस कोरलई किले को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन रास्ते में जाते वक्त हमें चौल गांव में किसी ने बताया कि इस पहाड़ी के ऊपर एक भगवान जी का सुंदर मंदिर है, तो सोचा यहाँ पर पहले दर्शन करते हैं। चौल गांव के एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ यह मंदिर भगवान दत्तात्रेय जी को समर्पित है और इस मंदिर तक आने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट की चढ़ाई करनी होती है। और कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शासनकाल में किया गया था। और इस मंदिर के परिसर में आपको ठंडी हवाओं के साथ ही में एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। दत्त मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर इस अम्बेपुर गांव के पास में बसा हुआ यह शिवलिंग के आकार का एक सुंदर और अनोखा मंदिर। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव जी के बहुत ही अद्भुत दर्शन होते हैं और साथ ही में यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय जी के भी विराजमान है, इसलिए इस मंदिर को शिवदत्त मंदिर कहा जाता है। इस कोरले गांव के पास में तीनों दिशाओं से अरब सागर से घिरे हुए एक पहाड़ी के समतल जगह पर बना हुआ है। यह कोरलई किला जो कि अलीबाग से 24 किलोमीटर की दूरी पर है, इस किले को पोर्तुगीज़ लोगों ने अपने कोस्ट लाइन के टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए और मुंबई से गोवा की तरफ जाने वाले व्यापारी जहाज़ों पर अपना कंट्रोल करने के लिए अहमदनगर के सल्तनत से परमिशन लेकर पोर्तुगीज़ लोगों ने सन 1521 में इस किले का निर्माण कराया था। 1739 से लेकर 1818 तक यह किला मराठा साम्राज्य के शासन में रहा। फिर उसके बाद में 1818 में ब्रिटिश लोगों ने थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध में इस किले को अपने कब्जे में लेकर इसे ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया। और इस किले में मुख्य आकर्षण है यहाँ का यह खूबसूरत सा चर्च, और यह किला सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है। और इस कोरले किले के पास में आपको यह खूबसूरत सा कोरले गांव नज़र आएगा और इस गांव में रहने वाले करेल भाषा यानी कि पोर्तुगीज़ और मराठी भाषा का मिश्रण बोलते हैं। और यह जगह बहुत ही खूबसूरत है। यह है रेवदंडा किला जो कि कुंडलिका नदी और अरब सागर
के संगम स्थान पर बसा हुआ है और इस रेवदंडा किले को पोर्तुगीज़ कैप्टन सोच के द्वारा 1525 में बनाया गया था और उसके बाद 1806 में यह किला मराठा साम्राज्य में चला गया था। फिर 1818 में ब्रिटिश लोगों ने इस किले पर कब्जा कर लिया था और इस किले के अंदर कई सारे तोपों के साथ ही में इस किले की एकमात्र वास्तु यह सातखानी बुरुज वाली इमारत नज़र आएगी। स्वागत है आप सभी का अलीबाग के सबसे खूबसूरत काशिद बीच पर और इस बीच पर आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय में आना, यहाँ पर आपको भर भर के लोग देखने को मिलेंगे क्योंकि यह अलीबाग का फेमस बीच है। अलीबाग में हम इस साई कुर्बा कॉटेज में 2 दिन के लिए रुके थे और यह कॉटेज एमटीडीसी अप्रूव्ड है और अलीबाग में ट्रैवल करने के लिए आप ऑटो हायर कर सकते हैं और यहाँ पर स्कूटी रेंटल का भी ऑप्शन अवेलेबल है और अलीबाग के पूरे रीजन को घूमने के लिए आपको 2 से 3 दिन का समय लग सकता है।